अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो ये इलेक्शन कई एतबार से काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड नजर आ रहे हैं और अब इलेक्शंस को हुए कोई 5 दिन तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पाई है कि कौन सी पार्टी मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है। और ये भी शायद पहली बार ही हुआ है कि 5 दिन हो जाने के बावजूद भी कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों के नताइज अब तक सामने नहीं आ पाए हैं और ना ही फाइनलाइज्ड कोई अनाउंसमेंट की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो आज ही काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, पॉलिटिकल हलचल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। और आपको पता ही है कि सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है। कई नए इल्हाक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर जो कुर्बतें हैं उनमें कुछ रंजिशें नजर आ रही हैं और कुछ सियासी जमातें एक दूसरे से किनारा कशी भी कर रही हैं। तो आज की जो डेवलपमेंट्स हुई थी, क्विकली इस पर हम बात कर लेते हैं। आज सुबह हमने देखा, बल्कि दोपहर के टाइम हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक प्रेस टॉक की गई जिसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात भी उठाए। फिर 2013 का इलेक्शन या फिर 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी बात की उन्होंने। 35 पंचर का भी जिक्र किया, आतियस बैठ जाने का भी जिक्र किया, फिर सादा अक्सरियत ना होने का शिकवा भी किया। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ऑपोजिशन में जाके बैठने को तैयार हैं, अगर आज़ाद उम्मीदवार के पास अक्सरियत है तो वो आए और अपना शौक पूरा कर लें और आके हुकूमत बना लें। वाज़ेह रहे, कल तक हम ये देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि जी हम ही हुकूमत बनाने वाले हैं और पंजाब में तो हमारी हुकूमत ही बनेगी, जबकि मरकज में भी हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस सिलसिले में हमने देखा था कि न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज करने की कोशिश की गई बल्कि एमक्यूएम को भी इंगेज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज की स्पीच को और आज की प्रेस टॉक को देखते हुए लगता यह है कि मामला शायद तय नहीं पाए हैं और इसी वजह से नून लीग शायद अब कड़वा घूंट पीने के लिए भी तैयार नजर आ रही है। आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जब नून लीग ने 60 नशिस्तें जीत ली थी कौमी असम्बली की, तभी विक्ट्री स्पीच कर दी गई थी और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि तमाम सियासी जमातें उन्हें दावत देता हूं कि आए मिल बैठें और हुकूमत साजी के मामलात को देखें। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज जो आज हमने देखी थी वो था जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाउंसर। केपीके में उन्होंने अली अमीन गंडापुर को जी वजीर आला के लिए नामजद कर दिया है और डेफिनेटली इसके पीछे यही वजह है कि कड़े वक्त में वो इमरान खान के शाना बशाना खड़े रहे हैं और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। फिर कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बात भी है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं, तो किसी और को चुनने के बजाय एक ऐसे शख्स को उनकी जानिब से चुना गया जो कि डेफिनेटली मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाते हुए नजर आए हैं। और आज जब अली अमीन तक ये खबर पहुंची तो गालिबन उस वक्त वो अपने वालिद के जनाजे में थे। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और यॉर्कर डाला जाता है और वो यॉर्कर निकलता है एक इल्हाक की सूरत में। केपीके में जी जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलायंस कर लिया है और जहां तक पंजाब और मरकज की बात है तो वहां पर MWM के साथ इल्हाक हो गया है। वाज़ेह रहे कि इसी जमात के सरबरा यानी कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब पहले सियासतदान थे जो कि अदियाला जेल में जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर निकले थे और तभी से ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अक्सरियत ले जाती है या उनके पास इतनी नशिस्त होती हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सके तो MWM के साथ ही इल्हाक होगा। और बैरिस्टर गौहर की जानिब से जब MWM कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीतने में कामयाब हो गई थी तो वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया गया था कि MWM की सीटें हमारी और हमारी सीटें उनकी हैं। अब इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये होगा कि MWM की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दी जाएगी और कहा जाएगा कि जो रिजर्व सीटें हैं वो हम लेना चाहते हैं, जिसके लिए कोई 20 से 25 दिन दरकार होंगे सारे प्रोसेस में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एलिजिबल हो जाएगी कि वो रिजर्व सीट्स हासिल कर सकती है। तो यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नंबर गेम है वो काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आपको पता है कि बहुत सी सीट्स का रौला पड़ा हुआ है, कुछ
केसेस पे समातें भी हुई हैं हलकों के हवाले से और फैसले महफूज हैं और कोई बड़ा अपसेट भी हो सकता है, खासकर ख्वाजा आसिफ अली नशिस्त पर और नवाज शरीफ वाले कॉन्टेस्ट पर, जहां इन दोनों के मद्दे मुकाबले रेहाना डार साहिबा भी हैं और यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि दोनों जगह से ही उनके कैंडिडेट लीड कर रहे थे। और यही नहीं बल्कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि नून लीग अगर हुकूमत बनाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी। अलबत्ता जो नून लीग के वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे उन्हें हम वोट जरूर कर देंगे, लेकिन इस हुकूमत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ साथ उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि वो सदर मुमलिकत के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब को ही देखना चाहते हैं। तो बड़ा ही स्मार्टली प्ले किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, स्मार्ट पॉलिटिक्स करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आए हैं। और 2022 की पीडीएम हुकूमत की तरह ही तमाम तर आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही रहने वाले हैं और नून लीग के लिए थोड़ी सी अब मुश्किलात यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर पीडीएम 2 तर्ज की हुकूमत बनती है तो एक तो उससे कड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली पीडीएम 1 को तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। फिर जो कानून साजी के मामलात होंगे उनमें भी कुछ अटक पटक होगी, मुश्किलात पैदा होंगी, अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्स पास नहीं किए जा सकेंगे पार्लियामेंट से, एक तो ये भी मसला दरपेश होगा। फिर अगर नून लीग ही वजीर आजम बनाती है तो उनके लिए भी फिर बेड ऑफ रोजेस वाली सूरत हाल तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम IMF प्रोग्राम के भी अंदर हैं, फिर मईशत का भी हाल हम सबके सामने है, फिर कई चैलेंजेस भी मुल्क को दरपेश हैं। तो इन तमाम चीज़ों से निमटना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पॉलिटिकल क्योस भी रहेगा, जो कि हम यह खस कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद शायद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही किसी हम किस्म की पार्लियामेंट बनती है तो डेफिनेटली फिर आगे पॉलिटिकल कियोस भी हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब 2002 में तकरीबन पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो सबसे ज्यादा नुकसान ही नून लीग को पहुंचा था, और ये हमने अभी देखा भी है, इसका मुशाहिदा भी किया है कि किस कदर सियासी तौर पर पंजाब में नून लीग को इसका नुकसान पहुंचा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और जो महंगाई बढ़ी, जो मईशत का हाल हुआ, उसका सारा मलबा ही नून लीग पे आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पहले भी विन विन सिचुएशन में रही थी और इस फैसले के बाद भी वो इसी सिचुएशन में रहती हुई हमें नजर आ रही है। तो नून लीग के लिए मुश्किलात को जरूर पैदा हो गई हैं। देखते हैं वो इस सारे मामले को अब कैसे काउंटर करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना सिर्फ नून लीग बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो इस पे अपना रद्द अमल जरूर देंगे। अब सादा सी बात है जी, अक्सरियत इसके वक्त तक किसी के पास भी नजर नहीं आ रही है, तो लगता ये है कि इन तीनों बड़ी जमातों को आपस में बातचीत शायद करनी पड़ जाए, क्योंकि इसके बगैर सूरत हाल थोड़ी मुश्किल होगी, हुकूमत साजी के मामला थोड़े मुश्किल होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अभी कुछ नशिस्तें हैं जिनको वो क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उनके हाथ आई नहीं है। तो सादा अक्सरियत तो देखा जाए इस वक्त किसी के भी पास नहीं है और पॉलिटिकल क्योस बढ़ता हुआ हमें फिलहाल नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो मामलात हैं अफवाह व तफहीम के साथ हल हो जाए और जो पॉलिटिकल एक इनस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके फिर जो आगे के मामलात हैं डेफिनेटली उनमें भी मुश्किलात दरपेश होंगी। तो लेट्स सी जी क्या सूरत हाल बनती है। उम्मीद करते हैं कि कल या परसों तक मजीद भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।